साथियों, आज मैं गीता पर कुछ चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूँ। जिन्होंने गीता को पढ़ा होगा वो अपनी कठिनाई ये बतलाएंगे कि संस्कृत भाषा उनको नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता की संस्कृत बहुत सरल है और ये गीता प्रेस ने बड़ी कृपा की है कि जन जन तक उसे उपलब्ध कराया है। तो आप श्लोक अनुभव के साथ पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। पूरी गीता पढ़ें ये ज़रूरी नहीं है। मैंने भी जीवन में गीता पढ़ने का संकल्प लिया था। विनोबा भावे की गीता मैंने सबसे पहले पढ़ी, फिर अनेक टीकाएँ पढ़ी। लेकिन एक बात मुझे समझ में आई कि टीकाओं से आप गीता के मर्म को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये ठीक है कि पहली स्टेज पढ़ना है, दूसरी समझकर पढ़ना है और तीसरी स्टेज आती है जीवन में उन श्लोकों के भावार्थ को ग्रहण करके उनको अनुभव में लाना। जब मैंने ये तीसरी स्टेज पे अपने को रखकर गीता का स्वाध्याय किया तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आई जो समय समय पे मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको एक उसका मूल जो है उसका भाव क्या है वो बताना चाहता हूँ। मैंने सुना था एक संत के पास एक बालक गया और उनसे कहा, महाराज जी मेरे को नौकरी नहीं लग रही है। तो उन्होंने भभूति दे दी और कहा कि लग जाएगी, फिर भी नहीं लगी। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि ये हमारी भभूति का प्रभाव तुमने देखा ना, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे भाग्य में नौकरी नहीं है। गीता इस प्रकार के अंधविश्वासों पर आधारित नहीं है। आप पूरी गीता पढ़ जाइए, उसमें भाग्यवाद की चर्चा ही नहीं की कृष्ण, सिर्फ कुछ चर्चा की है तो कर्म की। जीवन में दो ही चीज़ मुख्य है, एक भाग्य और कर्म। अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने भी कुछ किया है जीवन में वो कर्म से ही किया है। आज ये कहने में संकोच नहीं हो रहा मुझे कि आज जो कर्म का स्वरूप देखने में आ रहा है वो बड़ा विकृत है। गीता ने उसके 3 स्वरूप रखे थे, कर्म, अकर्म, विकर्म। उसकी विवेचना मुझे नहीं करना है, लेकिन सारे ही सारे कर्म आज फल को आधारित रह के किए जाते हैं। ये सभी ने पढ़ा है, सुना है, लेकिन इसको आचरण में नहीं लिया। यही कारण है कि आपके पास डिग्री है लेकिन ज्ञान नहीं है। आपके पास जीवन है लेकिन आप उसके लिए आत्महत्या का विचार करते हैं, कब उसे समाप्त कर दें। आपके पास दौलत है लेकिन उसको ऐसे कार्यों में लगा रहे हैं जो किसी भी दशा में ये नहीं कह सकते कि धन का परमार्थ में उपयोग हो रहा है। धन कमाने में तो आप कमी नहीं करते, लेकिन परमार्थ के लिए खर्च करना नहीं चाहते। ऐसे अनेक बातें हैं जो गीता पढ़ने से समझ में आती हैं। तो यहाँ मुझे इतना ही कहना है कि भाग्य अगर प्रबल होता तो कृष्ण का जन्म किसी कारागृह में नहीं होता। हमारा जन्म तो बहुत अच्छे अस्पतालों में होता है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, बहुत पैसा लगाते हैं लोग, बड़े कमरे एसी के लेते हैं, लेकिन उससे क्या हो, फर्क क्या पड़ा। कृष्ण तो जेल में जीकर भी वृंदावन चले जाते हैं, वहाँ भी वो अपने साथियों से मिलकर अपना जीवन बचपन बिताते हैं और हास्य विनोद में वो कथा रचते हैं कि आज तक हम उसको पढ़ रहे हैं। माखन लीला, चीरण लीला। माखन तो उन्होंने बाल गोपालों के साथ स्वयं भी खाया और खिलाया भी। तो ये फिर कंस को मारना, जरासंध वगैरह सबको, ये सब उन्होंने अकेले किया, कहने का मतलब ये। और वो ये बात महत्वपूर्ण है कि श्लोक में कहते हैं कि अपना उद्धार स्वयं करो, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं करने वाला है। जैसे अर्जुन उनका सखा था, लेकिन वो उसका उन्होंने कहा भाई तुम युद्ध तुम लड़ो, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, समय समय पर मैं तुम्हें
सहायता पहुंचाऊंगा, किस प्रकार की ये नहीं कह सकता। और सचमुच अर्जुन ने अनुभव किया कि यदि कृष्ण साथ नहीं होते तो वो उस युद्ध को नहीं जीत पाता। तो कहने का अर्थ यह है कि गीता हमें कर्तव्य की ओर ले जाती है। गीता किसी प्रभाव में ढलकर अपना जीवन बिताने की बात नहीं करती है। गीता तो ये कहती है कि किसी भी प्रकार के प्रभाव में रहकर भी प्रसन्नता का अनुभव कैसे करना, इस तरह का जीवन जीना की क्षमता सिर्फ गीता में है। इसलिए गीता को आज तक 5000 साल से अधिक हो गए, कोई उसके समानांतर कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। उसके 700 श्लोक यानी हमारे 365 दिन के दुगने अगर करें तो लगभग 700 के आसपास आते हैं। हम 2 श्लोक भी रोज पढ़ें तो 1 साल में उसको दोहराएं। कोई जल्दी नहीं कि संपूर्ण गीता का पाठ जल्दी जल्दी में रोज करना और फिर कहना कि हम तो गीता पढ़ते हैं। तो पढ़ना अलग बात है। किसी के घर पे मैं गया और उनसे पूछा महिला से कि आप गीता पढ़ती हैं? तो कहा रोज़ पढ़ते हैं। हमने कहा लाइए गीता, आज क्यों उनसा श्लोक पढ़ा। तो गीता मंगाई, उन्होंने पढ़ी। गीता राम सुखदास जी की थी। तो मैंने कहा खोलिए, और उन्होंने खोला तो उसमें कैंची निकली। कैंची निकली तो उनके मुंह से निकला कि ओहो 15 दिन से हम कैंची ढूंढ रहे हैं, कैंची तो यहाँ रखी है, तुम्हारे पापा की कैंची, बाल काटने की छोटी वाली। मैंने कहा देखो झूठ पकड़ा गई, हमारे कन्हैया जी तुम्हारे झूठ को पकड़ा कर ये साबित कर दिया कि तुम गीता नहीं पढ़ते हो, झूठ बोलते हो। तो गीता स्वयं बोलती है, गीता में हृदय पार्थ, गीता को भगवान ने अपना हृदय बताया है। हम हृदय से गीता पढ़े तो आपके हृदय का भी ग्रंथ बन जाएगा, लेकिन हम उसकी बुद्धिवादी व्याख्या करते फिरेंगे, उसके श्लोक को चतुराई से व्याख्याओं में प्रसंग दे दे के और दूसरों का अपना नहीं सुनाते रहेंगे तो आप कभी गीता नहीं समझ सकते। आप तो अपने प्रसंग में ढालिए उसको, हर श्लोक को सोचिए। अभी एक श्लोक जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखा ना है भोक्तत्व हेतु उच्यते, ऐसा कृष्ण ने 13वें अध्याय में कहा। अब मैंने प्रैक्टिकल देखा, दूध उफन रहा था चाय बनाते वक्त, तो तो बन गया, उसका दुख तो होना चाहिए। लेकिन क्यों होना चाहिए? ये भोक्ता हम है इसलिए। लेकिन कृष्ण कहना क्या चाहते हैं कि कार्यकरण कर्तव्य, एक कॉज एंड इफेक्ट। गर्म ज़्यादा हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उबल गया। तो ये हेतु तो वो है ना, इस हेतु पे ध्यान देना है कि प्रकृति के कार्य को कार्य कारण भाव से चलते रहेंगे, लेकिन उसको भोगना नहीं है। अगर आपने दुख का कारण बना लिया उस घटना को, तो निश्चय ही आप दुखी रहेंगे। बस हो गया, वो तो होना था, वो तो हो गया। इसलिए गीता ये संदेश देती है जीवन में उतारने के लिए कि हर श्लोक में कोई भाव छिपे हैं, वो उन घटनाओं में आपको वो स्मरण आए कि ये तो कृष्ण ने पहले कह दिया, इसलिए हमें इस संबंध में ध्यान रखना चाहिए। आज बस इतना।